देख लो इधर, अब आवाज आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। देखो एसएससी जीडी 27 तारीख से आपके स्टार्ट हुए थे। स्टार्ट होने के बाद 27 तारीख में केवल एक ही शिफ्ट हुई थी। एक ही शिफ्ट हुई थी 27 तारीख में। 27 तारीख में 27 अब भी नहीं आ रही? हेलो, अब आ रही है? ठीक है, क्या और मंदी कर दूँ? 27 तारीख में एक ही शिफ्ट हुई थी और वो हुई थी आपकी, मतलब जो ऐसा तो एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने कुछ वीडियो देखी थी जिसमें बच्चों से एनालाइज लिया जा रहा था कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, तो मैंने उन्हीं टॉपिक से सवाल लिए हैं। ठीक है, क्योंकि 20 सवाल कोई इतने बड़े सवाल तो है नहीं कि आपको याद भी ना हो, तो हर बच्चा बता सकता है कि इस सब्जेक्ट से इतने टॉपिक सवाल थे, इस सब्जेक्ट से यानी इस वाले चैप्टर से इतने सवाल थे, चैप्टर। ठीक है, तो पहला सवाल चलते हैं हम। पहला सवाल है आपका, आवाज यार ज्यादा ले, पहला सवाल अब आ रही है? हाँ, पहला सवाल जो है आपका वो है आपका कैलेंडर का। अब मैंने देखो जितने भी मैंने चैप्टर कराए हैं अब तक, ठीक है, उन्हीं चैप्टर से सबसे ज़्यादा हैं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि उसने अपनी तरफ से दे दिया हो, यानी जो जो मैंने मेन चैप्टर करा दिए ना, उन चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला सवाल ये है, अगर 4 जनवरी 2008 को शुक्रवार को पड़ता है तो 4 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? वो आपसे पूछ रहा है। रविवार। रविवार आएगा। ठीक है, देखो रविवार कैसे आएगा, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि जो हमारा एक तो होता है आपका लीप वर्ष, लीप वर्ष होता है, और एक आपका होता है साधारण वर्ष। ठीक है, एक लीप वर्ष होता है और एक साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष में क्या होता है कि जो आपका पहला दिन होता है वही आपका मतलब साधारण वर्ष में बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में मान लो 1 तारीख में जो दिन होगा वही दिन क्या होगा, 31 दिसंबर में। ऐसे लिख देता हूं, 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को होगा। जैसे 1 जनवरी को मान लो सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, 29 की फरवरी होती है, तो 29 की फरवरी के कारण क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है। तो 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को होगा मंगलवार। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि 1 तारीख से ही आप दिन लगाएंगे, आपको बस ये देखना कि हमारी साल कब पूरी होगी। जैसे मान लो अगर हम 4 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी जो साल पूरी होगी वो 3 जनवरी को होगी, एक दिन पहले। जैसे 1 जनवरी को स्टार्ट किया तो 1 जनवरी को खत्म, पूरी साल नहीं होगी, 31 दिसंबर को, एक दिन पहले खत्म हो जाएगी। ठीक है, बस आपको ये देखना लीप वर्ष तो नहीं है। जैसे 4 जनवरी 2008 आपका कैसा है, लीप वर्ष है, तो इसमें फरवरी आई होगी, तो जो 4 जनवरी को पड़ा होगा वही 3 जनवरी को, उससे अगला दिन, मतलब 4 जनवरी को जो दिन होगा लीप वर्ष में क्या था कि जो 1 तारीख को पड़ेगा वो 31 दिसंबर को, उससे अगला दिन पड़ेगा। तो अगर 4 जनवरी को 2008 में क्या था, फ्राइडे था, तो 4 नहीं, हम लेते हैं 3 जनवरी, सॉरी 3 जनवरी, 3 जनवरी लेते हैं। 3 जनवरी 2009 को क्या होगा, शनिवार होगा। हमसे पूछा क्या है, 4 जनवरी 2009। जब 3 जनवरी 2009 का शनिवार है तो 4 जनवरी का क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा रविवार। इससे पहले मैं कुछ और बातें बता देता हूं आपको जो आपके एग्जाम में पूछ रहा है। एग्जाम में एक ही टाइप आ रही है और वो आपकी आ रही है
फिक्स दिन निकालना, फिक्स डे निकालना, यानी आपसे ये कहेगा कि 2 अक्टूबर 1824 को कौन सा दिन था, या 2 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन है। तो उसके लिए आपको एक तो मंथ कोड याद करना है, मंथ कोड, ठीक है। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा कैलेंडर वो भी देख लें। मंथ कोड में आपको क्या, एक तो आपके पास होता है लीप वर्ष, और एक पहले लीप वर्ष को ना लिखते मैं साधारण लिखता हूं। एक होता है आपका साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और एक आपका होता है लीप वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष में क्या है, आपको एक कोड याद रखना है, 144 025 036 146। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक जो कोड है ये आपका जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, अप्रैल का है, मई का है, जून का हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। साधारण वर्ष में क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष में 144 025 036 146 ये याद रखना। लीप वर्ष में क्या होता है, केवल जनवरी फरवरी चेंज होगा, 1 का हो जाएगा 0, 4 का हो जाएगा 3, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे बाकी सब। केवल चेंजिंग जो आएगी वो किस में आएगी, जनवरी और फरवरी में। ये तो हो गए मंथ कोड। दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है डेज कोड। डेज कोड, डेज कोड के लिए आपको पता है कि हमारा जो 7 दिन होते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल, और यहां पर लिख रहा हूं मैं कोड, ठीक है। शेषफल जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या बचेगा बताओ, 0 बचेगा, 1 2 3 4 5 6, आप कहोगे 7 क्यों नहीं बचेगा, 7 से 7 डिवाइड करेंगे फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये शेषफल यानी डेज कोड को हम 7 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से आप कोई रविवार करता है, कोई सोमवार करता है, हमारा जो कोड है 0 से स्टार्ट है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, शनिवार से। तो 0 पर शनिवार होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हो जाएगा 4 पर, 4 पर बुधवार हो जाएगा, और 5 पर हो जाएगा गुरुवार, और 6 पर हो जाएगा शुक्रवार। एक क्वेश्चन कैलेंडर से और एक क्वेश्चन क्लॉक से 100% आएगा, और हर शिफ्ट में आ रहा है, जब मैं कराऊंगा जब देखना। और कैलेंडर से यही पूछ रहा बस फिक्स दिन, कि आप बस ये बता दीजिए इस तारीख में कौन सा दिन होगा, इतना बता दीजिए बस। डेज कोड हो गया। नंबर 3 पे हमें याद रखना है सेंचुरी कोड, यानी सेंचुरी कोड सीसी हम बोलते हैं। सेंचुरी कोड का मतलब आप किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। जब आप 400 से डिवाइड करेंगे, सेंचुरी को 400 से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल, और यहां पर लिख रहा हूं मैं कोड, शेषफल क्या क्या बचेगा, शेषफल बचेगा आपका 0, 100, 200, 300, यही तो शेषफल बचेगा जब मैं 400 से डिवाइड करूंगा। और 400 से डिवाइड करूंगा तो इधर से 0, 2, 4, 6, एक बार इधर से 0 से स्टार्ट करना, एक बार इधर से याद करना। इस 0 का मतलब क्या होता है, इस 0 का मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी 2000, 1600, यानी जो 400 से पूरा पूरा कट जाए। और कौन सा होगा, 2400। इस 100 का मतलब क्या होगा, जिसमें 100 शेषफल बचे। 100 शेषफल का मतलब 1700, 2100, ठीक है। और इस 2000 का मतलब क्या हो गया, यहीं पे लिख देता हूं 1800, 1800, और ये हो जाएगा 2200, ठीक है। और 300 का मतलब हो जाएगा 1900, ये 300 का हो जाएगा 1900 और 2300, ठीक है। यानी जब आपसे 2000 सेंचुरी होगी तो आप कोड क्या लेंगे, 6। 1700 सेंचुरी होगी तो कोड क्या लेंगे, 4। 1800 होगी तो 2,
और 1900 होगी तो 0। ठीक है, इसके अलावा बस एक लास्ट है, और वो क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले तारीख, तारीख के बाद है मंथ कोड, मंथ कोड के बाद है ईयर, और उस ईयर में कितने लीप ईयर हैं, और प्लस सेंचुरी कोड, प्लस सेंचुरी कोड, और डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। चलो इस फॉर्मूले को एक बार ना हम ट्राई करके देखते हैं कि हमने सही लगाया है या नहीं। ये सारे कोड याद होने चाहिए। जैसे हाँ नीचे करूँगा, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, अभी करूँगा। जैसे आज तारीख कितनी है, 1 मई है और 2026। सबको पता आज का दिन क्या है, आज है फ्राइडे। क्या है, फ्राइडे। अब ये फ्राइडे आएगा कैसे, ये देखो, आपको इस फॉर्मूले में देखना। इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तारीख यानी डेट। डेट कितनी है, 1 लिख लेंगे, प्लस उसके बाद यहाँ पे MC का मतलब होगा मंथ कोड, यानी मई पे, देखो मई पे लेते क्या है, यहाँ पे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के लिए कोड क्या है, मई के लिए है 2। अब 2 चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, दोनों के लिए कोड क्या है, सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। मंथ कोड के बाद ईयर। ईयर देखो, ईयर बताता हूँ आपको ईयर कैसे लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 2026, तो लास्ट की 2 डिजिट जो होती हैं वो ईयर होती हैं। जैसे 2026 में लास्ट की 2 डिजिट हैं हमारी कितनी, 26। अब इन 26 में 4 के कितने पेयर बनते हैं, क्योंकि आपको पता लीप वर्ष जो आते हैं हर 4 साल बाद आती है। यानी अगर मैं इस 26 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जा रहा मैक्सिमम वो देखना है। तो 6 बार जा रहा है, क्योंकि 4 7 या 28, 26 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें पेयर्स देखनी है कि 26 के 4 के कितने पेयर्स बनने, 6 पेयर बनने। उसके बाद ये 26 को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 2000। ये 2000 क्या है, सेंचुरी कोड। और सेंचुरी कोड में 2000 के लिए मैंने क्या बताया था, 0 कोड बताया था, सॉरी कोड क्या बताया था, 6। हमें कोड लिखना ना, कोड क्या है 6, और डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। इसको या तो जोड़ के डिवाइड कर दो आप, या फिर आप ऐसे कीजिएगा कि जहां पर 7 बनता दिखे उसे काट दो। 6 और 1 7 कट जाएगा, 7 या 21। यहाँ पर कितना बचेगा, 5, 5 और 2 7, क्या बचा 6। और 6 पर क्या है, और आज क्या है, शुक्रवार यानी फ्राइडे। आज क्या है, शुक्रवार। तो बस आपको ये 4 चीजें याद करनी है। कौन कौन सी, एक तो याद करनी है आपको मंथ कोड, एक याद करना है आपको डेज कोड, एक आपको याद करना है सेंचुरी कोड, और एक आपको फॉर्मूला। ये 4 चीजें तो हैं। डेज को मंथ कोड क्या है आपका, 144, 025, 036, 146। उसके बाद लीप वर्ष की बात करें, केवल जनवरी फरवरी की चेंज आएगी। जनवरी में क्या होगा, 1 होता तो 1 कम कर देंगे 0। फरवरी में 4 होता, 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। लीप वर्ष में बाकी सारे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2026 हम आराम से निकाल लेंगे, सेंचुरी कोड मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसी टाइप का सवाल आ रहा। एक सवाल बस आपसे सीधा पूछ रहा, दिन बताइए। गलत तो नहीं होगा, एक बार घर जाके करने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी आ रही है मिसिंग नंबर्स। ठीक है, मिसिंग नंबर के कम से कम 3 से 4 सवाल आ रहे हैं हर शिफ्ट में, 3 से 4। और मिसिंग नंबर ऐसे हैं कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि मतलब एकदम देख तो ही बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपसे बनेंगे नहीं, लेकिन वो बनेंगे कैसे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये 18 है, ये 37 है, ये है आपका 76, फिर है 155, फिर है 314। या तो आपसे क्या के कुछ नंबर जोड़ रखे होंगे, कुछ नंबर जोड़ रखे होंगे, या कुछ नंबर घटा रखे होंगे, या कुछ गुणा करके जोड़ रखा होगा, या कुछ डिवाइड करके जोड़ रखा होगा। ठीक है, जब सवाल नहीं बनेगा
मेरी बात ध्यान से सुनो, जब सवाल नहीं बनेगा इसका मतलब उसने डबल या ट्रिपल सीरीज, मैंने बताया था ना, जब यहां से हम निकाल लेंगे कितना जोड़ा है इसने, कितने, डबल करके 1 प्लस, फिर डबल करके 2 प्लस, ऐसे भी है। देखो 18 दूनी 36, एक जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर 37 दूनी 74, 2 जोड़ देंगे, फिर 76 की 3 में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छिक्का 12, 3 जोड़ देंगे, ठीक है। और 155 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जोड़ देंगे। तो ऐसे ही 314 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जोड़ दूंगा, 5। तो 628 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 633। ये एक तरीके से और भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन अगर सीधा सीधा लग रहा है, अगर आप कहीं पे फंस गए ना तो आप ये सोचना फिर उसमें ना डबल पैटर्न लग रहा होगा। डबल पैटर्न समझ रहे हो, जैसे यहां पर कितना जोड़ा 19, यहां पर कितना जोड़ा 16 में 7 गए 9, 4 में से 3 गया, सॉरी 6 में से 3 गया 3, फिर यहां पर कितना जोड़ा 15 में से 6 गए 9, और 14 में से 7 गए 7, यहां पर कितना जोड़ा, यानी 14 में से 5 गए 9, और यहां पर कितना जोड़ा 30 में से 15 गए 15, 159। यहां पर कितना जोड़ा फिर 20, 20, यहां पर कितना जोड़ा 40, यहां पर कितना जोड़ा 80, 20 40 80, अब कितने जोड़ेंगे। डबल पैटर्न का मतलब ये है कि यहां से अगर पहली आप जोड़ के नहीं पता लगा रहे तो इन जोड़ने वाले जो आपने कुछ नंबर जोड़े हैं फिर से एक बार और देख लो। तो 20 का दुगना 40, 40 का दुगना 80, 80 का दुगना 160। तो अगर यहाँ पर इसकी बात करूँ 9 और 6 और 5 11 और 1 और 1 2 और 1 3, 319 में अगर 314 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 633 आ जाएगा। ये आ गया आपका स्लोगन का, ठीक है, कथन निष्कर्ष। बताइए कथन निष्कर्ष में आपको बता देता हूं कुछ बातें आपको एक तो डायग्राम बनाना आना चाहिए। सभी के लिए जो डायग्राम बनता है वो बनता है ये वाला, कुछ के लिए जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये वाला, और कोई नहीं के लिए डायग्राम बनेगा बिल्कुल अलग कि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हमारे कथन है पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, और निष्कर्ष दे रखा नेगेटिव, तो हम देखते ही काट देंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे कथन तो पॉजिटिव दे रखे हैं, अब हमारे कथन कैसे हैं, सारे पॉजिटिव हैं, और निष्कर्ष भी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो फिर हमें करना पड़ेगा। तो यहां से देखो सभी सेम क्या है, ये सभी सेम है, यहां मैंने सेम लिख लिया। सभी सेम जो है वो क्या है, मास है, यानी ये आ जाएगा मास में, ठीक है। और सभी रोटियां भी क्या है, मास है, तो रोटियां मैंने अलग बना ली, ये होगी रोटियां, यानी सभी सेम भी मास है और सभी रोटियां भी क्या है, मास है। कुछ सेम रोटियां हैं, क्या सेम और रोटी के बीच में कोई रिलेशन बन रहा, नहीं बन रहा, अलग अलग ही हैं, ये दोनों अलग अलग ही हैं, ये सेम है और ये रोटी है और ये मास में आ रही हैं दोनों चीजें। तो सेम और रोटी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा, तो पहला हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये रहा। कुछ रोटियां सेम है, अच्छा जब सेम ही रोटी नहीं होगी तो रोटियां सेम कैसे हो जाएंगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष ना तो निष्कर्ष एक निकलता है और ना ही दो अनुसरण करता है, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये चैप्टर मैंने करा दिया है, तो देखते रहिएगा, धीरे धीरे आ जाएंगे। ये मैंने कराया चैप्टर, बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल कराए थे, एज इट इज सवाल आए हैं। ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस हर टाइप के, बनाइए। ये तो मैंने कराया है, बना के देखो। बी,
डी हस्बैंड्स मदर। देखिए कैसे करेंगे, ए बी की माता है, ये जो ए है ये बी की माता है, ट्री मेथड मैंने बताया है, ट्री मेथड बताया है, तो ए माता है बी की, तो जिसके बारे में हमें पता लग जाएगा उसके ऊपर साइन लगा देंगे प्लस या माइनस का। ए बता रहा है कि एक गर्ल्स है तो हमने लगा लिया, फीमेल है मतलब लगा लिया। उसके बाद बी क्या है, सी की बहन है, ये जो बी है सी की बहन है, माइनस लगा देंगे। सी डी की पत्नी है, ये जो सी है ये डी की पत्नी है तो ये पति होगा, और ये पति पत्नी है तो ये बंद कर देंगे। डी जो है ई का पुत्र है, डी जो है ई का पुत्र है, ई का पुत्र है डी। अच्छा इसके बारे में अभी नहीं पता हमें ई के बारे में, ठीक है, ई का पुत्र है इतना पता लग गया भाई। ई एफ की पत्नी है, ई जो है एफ की पत्नी है, अगर एफ की पत्नी है तो ये हो जाएंगे पति पत्नी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एफ जी का भाई है, एफ जी का भाई है, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये जगह नहीं है तो जी लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एफ जी का भाई है, तो हमें बताना है ई का सी से क्या संबंध है। तो जो इसके पति हैं यानी पति की क्या है, माता है, यानी इसके पति और पति की क्या है, माता, तो आंसर आ जाएगा इसका डी। अक्षर की अक्षर से कोडिंग की गई है, या तो कुछ जोड़ा गया होगा या इनको ही मतलब अक्षरों को ही क्रॉस सेक्शन लगाया गया होगा अक्षरों के बीच, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको हर अक्षर के नंबर पता होने चाहिए। ये कौन से नंबर पे आता है, 2, ये 7, ये 18, ये 3, ये 9 और ये 21। देखो 2 में कितना जोड़ा, 1, 7 में कितना जोड़ा, 2, 18 में कितना जोड़े, 3, यानी पहले 1 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे फिर 3, यानी 8, 3, 25। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 का मतलब हो जाएगा 2, ठीक है। तो 9 आ जाएगा आई ई बी, आई ई बी ये आ जाएगा। सबसे पहले आपको अक्षर ही लिखने हैं, वहाँ पे देखो आपको कॉपी पेंसिल मिलेंगी और कंप्यूटर पे सारा सिस्टम रहेगा, तो आपको क्या करना है, बस सवाल के लिखने के बाद ऊपर अक्षर लिख लेना, मतलब अक्षरों के नंबर, उससे पैटर्न पता लग जाएगा बहुत जल्दी से। बताइए मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपको केवल एक ही जगह ये साइन रखने हैं और आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस होगी। ऐसे सवालों में अगर आपके सामने आ जाएंगे तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो पहला ऑप्शंस रखेंगे या लास्ट का ऑप्शंस रखेंगे, और जब बात बने ही ना फिर बाकी के दोनों में रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों भी रख लेंगे। तो मैं पहले रखता हूँ लास्ट का। पहले तो देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ है डिवाइड, क्या 3 और डिवाइड के बीच में हो सकता है, नहीं हो सकता। पहले डिवाइड को चेक करो, क्या 26 और 2 के बीच में डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। यहाँ डिवाइड है नहीं, यहाँ डिवाइड है नहीं, तो बी और डी में को चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर इक्वल और यहाँ पर माइनस। अगर 3 में से 13 जाऊँगा तो माइनस आएगा, तो माइनस आने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ भी काट देंगे, ये बचा और ये बचा, इसको डिवाइड गुणा इक्वल गुणा, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 13, और 13 तिया कितना हो जाएगा, 39, और बराबर 13 तिया कितना हो जाएगा, 39। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। डी भी आ रहा, 2 से डिवाइड करेंगे 13, अच्छा यहाँ पे देख लो गुणा माइनस, यहाँ माइनस है, ये माइनस, ये काट देंगे, तो ये आएगा, हाँ डी। यही तो मैंने लगाया यहाँ पे भी, ठीक है, डी आएगा इसका। देखो 26, इस ए की जगह क्या रखोगे, डिवाइड, क्योंकि पहले डिवाइड दिया हुआ है, फिर 2 मल्टीप्लाई 3, फिर इक्वल 3, फिर मल्टीप्लाई 30। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 13, 13 तिया
39 और यहाँ पे 13 दिया 39, तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। बताइए 36। छत्तीस ही आ रहा है। देखो आपने देखा होगा 4 चौक 16, फिर ये 29 चौका भी 116 होता है, तो ऐसे ही 9 चौक कितना होगा? 36 होगा। लेकिन एक पैटर्न ये भी है कि इस 16 से 9 कैसे आया होगा? -7, यानी ये 36 है तो इसमें से -7 करेंगे तो कितना आएगा? 29 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 36। 4 टाइम्स ही हो रहा है, यानी पहले नंबर का 4 टाइम्स, फिर इस थर्ड वाले का 4 टाइम्स, और फिर 5 इस वाले का 4 टाइम्स। अक्षर से नंबर बना है, यानी या तो नंबरों को जोड़ के किसी चीज की मल्टीप्लाई की गई होगी, या नंबरों को घटाकर किसी की मल्टीप्लाई की गई होगी, या सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा आपस में। जैसे 1 का नंबर क्या है? ए का 1, इसका क्या है? 24, और इसका क्या है? 5। देखो सबकी मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि 24 पंजे 120, यहाँ पर ये 6, ये 5, ये 5, 6 पंजे 30, पंजे 150, ये आ जाएगा इसका। शब्द को, अंग्रेजी शब्द को उसके क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी आपको क्या करना? अरेंज द वर्ड ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। तो आपको बताना है, जैसे आप ABCD में बताते हैं, पहले A आता है, दूसरे भी नंबर पे B आता है, ऐसे ही इनको अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करने के लिए आप अक्षरों को काटते जाइए। जैसे पहला वर्ड है आई, पहला वर्ड मैंने आई इसलिए काटा क्योंकि आई से मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा कि कौन सा पहले आएगा कौन सा। 1 मिनट रुक जाओ। एन काट देते हैं, आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। फिर टीवी यहां पे सब में सेम है, तीसरा अक्षर भी यहां आर है, फिर ई 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 है। तो ये आर वाला तो लास्ट में आएगा। अगर ये लास्ट में आएगा तो हम एक ऑप्शंस को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें देखो पहले ई आर, ई आर, ई आर, ई आर, यहाँ एन है, यहाँ ए है, यहाँ जे है और यहाँ वी है। तो पहले नंबर पे कौन आएगा? ए वाला, यानी 3। 3 के बाद कौन सा आएगा? 4। 4 के बाद कौन सा आएगा? 3, 4, 2, ये कट जाएगा। 2, 3, 4, 3 आ गया, 4 भी आ गया और 2 भी आ गया। ठीक है, 6 आएगा। इसे देखो ई आर, यहाँ पे आ रहे हैं, 6 आएगा। हाँ, ये 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा। 3, 4, 2, 6, 5, 1, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये आ गए आपकी चाइनीज डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के 8 से 9 सवाल आ रहे हैं हर टॉपिक से। कोडिंग डिकोडिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें अलग अलग टाइप हैं सभी में। देखो आपसे पूछ क्या रहा है, पहले तो ये देखो लास्ट में सवाल क्या पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है सी का और एप्पल का क्या होगा। पहले तो मुझे ये बताओ, एप्पल कहीं दिख रहा है? एक एप्पल यहां दिख रहा है मुझे और एक एप्पल मुझे यहां दिख रहा है। अगर यहां पर मुझे, यानी फर्स्ट वाली लाइन में और थर्ड वाली लाइन में मुझे एप्पल दिख रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन भी तो होगा। एप्पल का तो मैंने बता दिया डी को, और डी को की बात करें तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों बचे। और सी देखो, सी यहां है और यहां, इन दोनों में कुछ कॉमन है। सवाल हो गया। तो की और डी को ए ऑप्शन आ जाएगा। ट्राइंगल, ट्राइंगल तो मैंने ऐसे पढ़ाया। देखो यहां पर देखो कितने हैं? 3, और इसको 2 पार्ट में करें तो ये 6, ये सारे ही 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, और 1 ये हो गया। और कुछ बन रहा है? और तो नहीं लग रहा। 13, 6 समझ गए कैसे हो गए? कितने होते हैं? 2 पार्ट कर देंगे इसके, कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6। विद्यालय में शिक्षा दी जाती है
तो अस्पताल में क्या होगा? इलाज ही होगा। इसे बताइए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जो 4, 17, 33 से हैं। बताइए। 4, 17, 33। डी। हाँ देखो, देखो ये 17 है, ये 33 है। अगर मैं 17 में क्या जोड़ूं कि 33 बन जाए? 16। यानी पहले वाले का स्क्वायर करके सेकंड नंबर जोड़ के थर्ड नंबर आया है। तो ऐसे ही अगर मैं 5 का स्क्वायर 25, 25 में 10 जोड़ूंगा 35, ये लिखा 55। 12 का स्क्वायर 144, 144 में 15 जोड़ूंगा तो 144, 154, 5 159, ये भी नहीं होगा। 6 36, 36 में 15 जोड़ेंगे, ये भी नहीं होगा। 10 का स्क्वायर 100, 100 में 14 जोड़ूंगा तो 114 से। बताइए। अक्षर का अक्षर से कोडिंग किया गया है। 3 अक्षर के 4 अक्षर और 4 अक्षर के 5 अक्षर। बनाइए। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, है कुछ नहीं इस सवाल में। देखो ये एस तो ना, एस तुम्हें डराने को दिया गया, यानी मैन है और मैन के शब्द यहां पर लिखे गए हैं, यानी बीच वाला पहले और ये लास्ट वाला, यानी ANM, और एस को लिख दिया पहले। ये एस भी सभी में आ रहा है, लिख दिया। इस वर्ड की अगर बात करें, ORD, ORD और W लिख दिया लास्ट में। सेल की अगर बात करें, एस तो आई गई, एस तो आई गई, तो ALE और लास्ट में आ जाएगा S, SALES। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। बताइए। अगर किसी का GD का पेपर हुआ क्या अभी तक? हो गया? ऐसा ही पैटर्न था? ऐसा नहीं था? मतलब क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा सेम टू सेम, मतलब क्वेश्चन अलग थे कुछ? हाँ, अच्छा, हाँ, और कोडिंग डिकोडिंग तो बच्चे जो बता रहे हैं वो फिर तुम्हारा कितनी तारीख में था? कल। हो सकता है पैटर्न चेंज कर दिया हो। मैंने कुछ बच्चों से ये भी सुना है कि वो क्या बोलते हैं उसे, असमानताएं आ रही हैं, ये वाले इनइक्वलिटी वाला चैप्टर, ये वाले। ये नहीं था तुम्हारा? हो गया? चलो कोई नहीं, आएंगे ऐसे। भाई 1-2 ही तो क्वेश्चन अलग आएगा, ऐसे थोड़ी है कि मतलब बिल्कुल ही। क्या आंसर आया बताइए। नीतू 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है, यानी नीतू वॉक 25 मीटर ईस्ट, यानी यहां से ईस्ट पड़ेगा इधर, तो ये 25 मीटर चली। ठीक है, 25 मीटर चली, फिर 20 मीटर दाएं मुड़ी, तो दाएं मुड़ेगी तो नीचे जाएगी, दाएं मुड़ेगी तो 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर 62 मीटर दाएं मुड़ी, 62 मीटर दाएं तो इधर जाएगी, इधर जाएगी ऐसे। 62 यहाँ से काट लेता हूँ 25, तो यहाँ कितनी बचेगी? 37, ये 37 और ये 25, टोटल हो गई 62। फिर 91 मीटर दाएं, 91 मीटर दाएं तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो 91 ऐसे और ऐसे लिख लेते हैं, ये 20 हो जाएगी और ये 71 हो जाएगी, 91 हो गया। फिर 62 मीटर दाएं, फिर से 62 मीटर दाएं जाएगी तो इधर जाएगी, तो अपने इसी स्थान पर आ जाएगी, क्योंकि नीचे वाली भी क्या है? 62 ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? फिर 35 मीटर दाएं, 35 मीटर दाएं, 35 मीटर दाएं नीचे को जाएगी, तो 35 आ जाएगी यहाँ पर। ये है आपका क्या 71 है,
फिर 91 मीटर, 62 था, तो मैंने गलत बना लिए। ये 62 ही तो है और ये भी 62 है। हाँ 62 ही है। हाँ 62 है। ये नीचे 35 गया, 35 गया, फिर 25 मीटर दाएं, 25 मीटर दाएं, इधर कोई मुड़ेगा तो 25 मीटर दाएं, ये 25 मीटर हो गया, यानी इसकी सीध में बना लेते हैं, ये सही रहेगा। 25 मीटर दाएं, फिर अंत में 15 मीटर दाएं, 15 मीटर दाएं यानी ऊपर को जाएगा। तो मुझे ये बताओ ये टोटल कितनी है, ये वाली 20 तो ये हो गई, और ये कितनी है 20, ये हो गई 40। अच्छा ये वाली निकाल दो बच्चे, 35 और 20 कितनी हो गई 55, और टोटल कितनी है 91। 91 से 55 जाएंगे, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 5 गए 2, ये 26 आ जाएगी, 5 6 11, हाँ 26 आ जाएगी। तो ये 26 है, तो ये भी कितनी होगी 26, और ये कितना गया इधर 25, 25 गया लास्ट में, अंत में 15, 26 और 15 कितना हो जाएगा, 26 और 15 41। 15 मीटर दाएं मुड़ता है, तो ये तो 35 है ना, तो 35 है तो 15 यहाँ पे जाएगा, तो 15 का मतलब ये हुआ, 15 तो कम ही रहेगा यार, फिर यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया 20, ये 20 बचा। बिंदु x कक्षा से कितनी दूर है, स्टार्ट कहाँ से करा था हमने, बिंदु x कक्षा से, अच्छा x पे पहुँचती है, x पर पहुँचती है, x पर पहुँचती है, तो बिंदु x कक्षा से कितनी दूर है, ये कितनी दूर है 26 में 15 जोड़ेंगे, 26 36 5 41, 41 और ऊपर उत्तर 51 ही आया। इतने सारे दाएं बाएं मुड़ाया, मैं ही घूम गया। इसे घर से करके देखना, ठीक है। 26 और हो सकता है 15, 51 बैठ रहा है, 51 मीटर उत्तर, उत्तर की तरफ ही है वैसे तो x। माँ और बेटे की वर्तमान आयु का योग कितना है 50 वर्ष है। ये देखो माँ है और ये इसका बेटा है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना है योग 50 है। 4 साल पहले, अच्छा मुझे ये बताओ 4 साल पहले इनका योग कितना हुआ होगा 42। 4 साल पहले कितना था 42, यानी ये जो माँ है और ये बेटा है 4 साल पहले कितना हुआ होगा 42। 4 साल पहले 42 क्यों, क्योंकि 50 था, 4 तो उसकी काट दो, उसके लड़के की, 4 उसकी माँ की काट दो, टोटल कितनी कट जाएगी 8, क्योंकि हम पीछे जाएंगे तो घट जाएगी, तो 42। लेकिन अनुपात कितना दे रखा 6:1, तो ये 6 और 1 को जोड़ के किसके बराबर है 42, यानी 6 और 1 7 बराबर किसके है 42, तो 1 बराबर किसके है 6 के। 1 बराबर अगर 6 के है तो हमसे माँ की पूछ रहा, तो माँ 6 छिंग 36, ये 36 4 साल पहले की है, तो वर्तमान हमसे पूछ रहा, तो 4 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। इसमें बताइए EDC, ई कौन से नंबर पे आता है 5 7 13 15 21। 5 में कितने जोड़े 2, फिर कितने जोड़े 6, फिर कितने जोड़े 2, फिर कितने जोड़े 6, फिर कितने जोड़ेंगे 2, तो 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा W, और W का एक ही ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि 21 के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 23, और 23 पे W एक ही ऑप्शन में है। पहले 2 जोड़े फिर 6, फिर 2 जोड़े फिर 6, एक अक्षर से हम पता लगा लेंगे। M के अपोजिट आपको बताना है, देखो M कहाँ है, ये रहा, M के अपोजिट आपको बताना है, तो आपको दो पासे ऐसे लेने हैं जिनमें केवल एक ही चीज कॉमन है। अगर मैं इन दोनों को लूं तो 2 चीज कॉमन है, अगर मैं इन दोनों को लूं तो कौन सी चीज कॉमन है, इनमें इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है O, तो O को ही पकड़ लो, O को घुमा दो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, यानी O M N, और इसे भी घुमा दो O L J। हमसे कह रहा M के अपोजिट क्या है, M के अपोजिट आ जाएगा L।
ये बताना है आपको, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति को रिक्त स्थान सही तरह से भर सके। सी, कहाँ है सी? 1 2 3 4। बी बताओ ना। सबसे पहले तो ये देखो, इसको सर्कल को पूरा करोगे आप, ठीक है। इस सर्कल को पूरा करने के बाद इसको खींचोगे, इसको खींचने के बाद इसको खींचोगे, इस लाइन को देखोगे आप, सब में टच हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सर्कल को पूरा करेंगे। तो ऐसे केवल एक ही ऑप्शन है, देखो ये लाइन पूरी नहीं जा रही, ये तिरछी दे दी, तिरछी का कोई मतलब ही नहीं है, ये भी तिरछी दे दी, तो बचेगा क्या? यही वाला बचेगा, ठीक है। सीमा बताइए, लास्ट सवाल। सी, देखो इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो ये वाली डिक्रीज कर दी इन्होंने, ठीक है, ये घटा दी। ये घटाने के बाद इसने क्या करा, ये वाली खत्म कर दी। ये वाली खत्म करने के बाद इसने फिर, एक मिनट, ये वाला यहाँ तक बचा ना, यहाँ तक ये खत्म कर दी, और यहाँ तक खत्म करने के बाद इसमें ये वाली खत्म कर दी, ठीक है। ये वाली होगी वैसे, केवल ये वाले, ठीक है। 1 2 3, 1 2, ऊपर की कटिंग हो रही है ना, 1 2, तो फिर आएगा ये आपका तीसरा आएगा, ये यहाँ पे बचेगा जरूर, ठीक है। किस में? ये केवल इतनी कटिंग होगी इसकी, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये ऊपर को नहीं जाएगा, सीधा नहीं बचेगा, ये बच रहा है, लेकिन ये फिर यहाँ से खत्म कर रखा है इन्होंने, तो इसका आएगा 3, ठीक है, खत्म।